हेलो चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नए चैप्टर जर्नी ऑफ ए रिवर के क्वेश्चन एंड आंसर्स का। तो इसमें और एक्टिविटी भी इसके साथ में हम कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं, नेम द स्टेट्स दैट गोदावरी फ्लोज थ्रू। तो आपको उन स्टेट्स के नाम बताने जिनमें को गोदावरी जिन जिन स्टेट्स को होके बहती है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है गोदावरी? आपने पढ़ा है महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है और फ्लोज ईस्टवर्ड थ्रू तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड फाइनली एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल। महाराष्ट्र से चल के ईस्ट की तरफ को बहती हुई तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होती हुई फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो और दूसरी स्टेट्स से भी आती हैं, जैसे कर्नाटक से भी आती है इसकी ट्रिब्यूटरीज, और उड़ीसा से भी आती है और झारखंड से भी आती है। नेम ए डैम, क्वेश्चन नंबर 2, नेम ए डैम एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डैम ऑन द गोदावरी रिवर, जयकवाड़ी डैम, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग द गोदावरी रिवर, कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड इन तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 3, विच अदर स्मॉल रिवर्स जॉइन गोदावरी इन इट्स जर्नी। मतलब उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द गोदावरी आर परवरा, मंजीरा, इंद्रावती, सबरी, पूर्णा। These are important tributaries that merge with the गोदावरी during its journey। ये उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसकी जर्नी में उसके साथ ज्वाइन हो जाती हैं। Now next question, list three ways in which people are dependent on the river गोदावरी। अब वो कौन से तीन तरीके हैं, तीन तरीके हैं जिनके लिए गोदावरी रिवर पे लोग डिपेंडेंट हैं। द 3 ways पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द रिवर गोदावरी आर, फर्स्ट इरिगेशन, फार्मिंग के लिए जो पानी चाहिए उनको, वाटर फॉर फार्मिंग। सेकंड ड्रिंकिंग वाटर यूज बाय टाउन्स एंड विलेजेस। और थर्ड फिशिंग एंड ट्रांसपोर्ट, सोर्स ऑफ लिवलीहुड एंड मूवमेंट। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। Now second one, in which occupations are people engaged near the river Godavari। तो किस occupations के लोग गोदावरी के पास रहते हैं। The occupations near the river Godavari are, first farming, खेती वाले, second fishing, third pottery and weaving, fourth बोटिंग एंड ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ सेलिंग रिवर बेस्ड गुड, जैसे कि फ्रूट, फिश, क्ले आइटम्स। जो रिवर बेस्ड गुड्स होते हैं उनको, जिनको हम नदी से निकालते हैं, दैट्स कॉल्ड रिवर बेस्ड गुड्स। नाउ कम टू नेक्स्ट, विच क्रॉप्स डू यू सी ग्रोइंग नियर द गोदावरी। गोदावरी के पास में कौन सी क्रॉप देखते हो आप जो उगती हैं। क्रॉप्स ग्रोन नियर द गोदावरी रिवर, फर्स्ट राइस, सेकंड शुगर केन, थर्ड कॉटन, फोर्थ टर्मरिक, 5 बनाना। दीज क्रॉप्स ग्रो वेल ड्यू टू द फर्टाइल सोयल एंड एम्पल वाटर फ्रॉम द रिवर। इनको प्रचुर मात्रा में पानी मिल जाता है और यहाँ की ज़मीन जो है वो फर्टाइल है, इसलिए ये सारी फसलें वहाँ पर उगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which crops grow in your region? Where does the water for irrigation come from? अब आपके जो रीजन है, आपके रीजन में कौन सी फसलें उगती हैं और उनके लिए पानी कहाँ से आता है। सो आस्क टू योर पेरेंट्स एंड राइट द आंसर। ये आपके लिए है, अपने पेरेंट्स से पूछिए आपके लोकल एरिया में कौन सी रिवर बहती हैं, खेती कैसे, कौन सी फसल उगाते हैं लोग और किस वेज से उनका इरिगेशन करते हैं।
नाउ कम टू द एक्टिविटी 1, जो कि इसमें नहीं है, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आप अपनी बुक खोल रखी होगी, एक्टिविटी 1 बुक में देख लीजिए। मेक ए पोस्टर इन योर क्लासरूम शोइंग ऑल द वेज रिवर हेल्प पीपल, इंक्लूड ड्राइंग ऑफ होम, फार्म्स, बोट्स, फिशरमैन एंड मोर। तो एक आपको पोस्टर बनाना है, अपने क्लासरूम में लगा शो करना है उसको, जिसमें रिवर कैसे कैसे लोगों की मदद करती है, उसमें सब चीज़ें आपको दिखानी है। घर भी दिखाने हैं, फार्म भी दिखाने हैं, इंडस्ट्री भी दिखानी है, बोट्स भी, फिशरमैन भी दिखाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम कैन अराइज आफ्टर ए डैम इज बिल्ट, हाउ कैन दे बी सोल्व्ड। जब एक डैम बनता है तो क्या क्या दिक्कतें अराइज होती हैं और कैसे वो सोल्व हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम आफ्टर ए डैम इज बिल्ट, फर्स्ट फ्लडिंग ऑफ नियर बाई विलेजेस, जो आसपास के गांव हैं वो डूब जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, लोगों को और एनिमल्स को वहाँ से दूर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड फार्मलैंड, वहाँ पे जो आसपास में जंगल है और फार्मलैंड है, पानी भरेगा, डैम बनेगा तो बहुत दूर तक पानी भरेगा ऊंचा होके, तो वो भी सब खत्म हो जाएंगे। रिड्यूस वाटर फ्लो डाउन स्ट्रीम, जो पानी का फ्लो नीचे जा रहा था जिस रफ्तार से, वो कम हो जाएगा। अब अपने हिसाब से उसको आप मैनेज कर पाएंगे। अब इसके क्या क्या सॉल्यूशन है। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस पीपल, जो लोग या जानवर एनिमल आपने वहाँ से डिस्प्लेस किए हैं उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, उनके लिए प्रॉपर एक जगह घर बस्ती बना के उनको देना, जिससे कि उनको तकलीफ ना हो। एफोरेस्टेशन इन अफेक्टेड एरियाज, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है आपको पेड़ लगाने हैं जो भी अफेक्टेड एरिया हैं उनमें। केयरफुल प्लानिंग टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, अब ऐसे प्लानिंग करनी है कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम हो। रिलीज ऑफ एनफ वाटर डाउनस्ट्रीम टू मेंटेन बैलेंस, जब डैम से पानी नीचे छोड़ोगे तो इतना पानी कम से कम छोड़ो कि उसका धारा जो है वो मेंटेन हो पाए बैलेंस से। Now next question, where do the plastic wrappers and bag that we litter end up, जो हम प्लास्टिक के रैपर या बैग फेंक देते हैं वो अल्टीमेटली लास्ट में कहाँ जाते हैं। प्लास्टिक रैपर्स एंड बैग्स ऑफन एंड अप इन ड्रेन्स, रिवर्स, लेक्स और ओशियंस। में आप प्लास्टिक के बैग फेंकोगे, रैपर फेंकोगे, अल्टीमेटली जाएगा कहाँ, कैसे भी करके धीरे धीरे वो जो पानी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें सब में किसी को या ड्रेन में जाएगा, रिवर में जाएगा, लेक में जाएगा, फिर ओशन में जाएगा। दे पोल्यूट वाटर, हार्म एनिमल्स एंड चोक सॉयल एंड मैरिन लाइफ। ये क्या करते हैं, पानी को पोल्यूट कर देते हैं, एनिमल्स को हार्म करते हैं, ज़मीन में जाएंगे तो ज़मीन में नीचे पानी नहीं जाने देंगे, उसको चोक कर देंगे, और जो मैरिन लाइफ होती है, जो समुद्र में जीवन है, उसको भी ये हार्म करते हैं, क्योंकि मछलियाँ ठीक से सांस नहीं ले पाएंगी, गंदगी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सोप, शैम्पू और फ्लोर क्लीनर्स, नेचुरल और रेडीमेड दोनों तरह के, आर यूज इन योर होम, आपके घर में किस तरह का शैम्पू, सोप या फ्लोर क्लीनर यूज होता है, जो वो नेचुरल हो और रेडीमेड दोनों। वेयर डज द अनक्लीन वाटर मिक्स विद दीज क्लीनर्स गो, अब जो अनक्लीन वाटर इसमें क्लीनर में मिक्स कर दिया, मिक्स करके अनक्लीन वाटर बना लिया, वो कहाँ जा रहा है। तो सोप बार्स, लिक्विड शैम्पू, फ्लोर क्लीनर लाइक फिनाइल एंड लाइजोल आर रेडीमेड, एंड रीठा, सिकाकाई, एस और काउडंग यूजेज नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। द डर्टी वाटर मिक्स विद दीज क्लीनर्स यूजुअली गो इनटू ड्रेन्स, आप बाथरूम में नहाते हो, डर्टी वाटर बाथरूम में डालते हो तो वो कहाँ, ड्रेन्स में चला जाता है, विच देन फ्लो इनटू सीवेज सिस्टम, ड्रेन सीवेज सिस्टम से जुड़ा होता है। फर्दर सीवेज सिस्टम रिवर में या कहीं ओपन वाटर बॉडीज में या जाते हैं विदाउट ट्रीटमेंट, ऑफन विदाउट ट्रीटमेंट, कॉजिंग वाटर पोल्यूशन, जिनसे कि वाटर पोल्यूशन होता है। नाउ कम टू द एक्टिविटी 2, ओपन योर बुक, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी थ्रो इनटू द वेस्ट बिन एट होम और स्कूल, इन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कि हम अपने वेस्ट बिन में डालते हैं। इफ़ दी थिंग्स वर थ्रोन इनटू ए रिवर और ए पॉन्ड,
हाउ वुड ईच ऑफ दीज आइटम हार्म द एनिमल्स, प्लांट्स एंड पीपल हु लिव नियर बाई एंड यूज दिस वाटर। अब इसका आंसर आप खुद से लिखो कि अगर आप जो जो चीज़ें आप डस्टबिन में डाल रहे हो वो कैसे कैसे रिवर को, पोंड को, इन सब चीज़ों को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, लोगों को और पानी को कैसे हार्म कर रही हैं। नाउ कम टू द एक्टिविटी 3। अगर आप ये एक्टिविटी 2 नहीं कर पाएँ तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं अगेन इसका आंसर कमेंट में ही पोस्ट कर दूंगा। टेक 2 clear glasses of water, add a spoonful of sugar in one and a spoonful of cooking oil in the other. Stir both well and observe. What do you observe? Which one appears clear? तो ये आप खुद करके देख सकते हैं घर पे। एक में ऑयल मिक्स करना है, एक में शुगर मिक्स करना है। तो आप जब देखोगे किसमें आपको बाहर का साफ दिखाई दे रहा है। तो इससे आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, कुछ डिजोल्व नहीं हो पाती हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। और कौन कौन सी चीज़ें डिजोल्व हो जाती हैं उनके नाम लिखने हैं, कौन कौन सी डिजोल्व नहीं होती हैं उनके नाम लिखने हैं। नाउ कम टू द एक्टिविटी 4। लुक एट द 2 images गिवन बिलो। विच रिवर लुक्स हेल्दी एंड वाई? हाउ डू सो मैनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर? व्हाट डू यू थिंक हैपन व्हेन टू मैनी प्लांट्स ग्रो इन ए रिवर? देखिए यहाँ पे 2 नदियाँ दी गई हैं नीचे, एक में क्लीन वाटर है, एक में ग्रीन एलगी का ग्रीन ब्लैंकेट बना हुआ है। जो कह रहा है मैनी प्लांट्स ग्रो हो चुके हैं रिवर में। तो जब मैनी प्लांट्स रिवर में ग्रो हो जाएंगे, ऊपर उसको बाहर से धूप और ऑक्सीजन वो नीचे नीचे जो कि उसमें मैरीन एनिमल्स हैं उनके लिए जाने नहीं देगा, तो वो नीचे उसमें मर जाएंगे। और जो क्लीन वाटर है रिवर वाटर, उसमें वो अच्छे से रहेंगे। तो ये आपको खुद से, ये भी आप खुद से करना। आइडिया मैंने दे दिया, अगर नहीं कर पाओ देन उसको आप कमेंट में लिख देना। आई विल ऑल्सो सेंड दिस इन कमेंट बॉक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स यू कैन डू टू प्रोटेक्ट द वाटर बॉडीज नियर यू? वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको आप करने से आपके जो नियर बाई वाटर बॉडीज हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएं? तो 3 थिंग्स टू प्रोटेक्ट द वाटर बॉडीज आर: फर्स्ट, डू नॉट थ्रो गार्बेज और प्लास्टिक इनटू रिवर, पॉन्ड्स और लेक्स। गार्बेज या प्लास्टिक को रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स में नहीं डालना है। यूज इको फ्रेंडली सोप्स एंड क्लीनर्स टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन। आपको इको फ्रेंडली सोप यूज करने हैं जिससे कि वो आपके सीवेज, आपके ड्रेनेज से सीवेज में जाके फिर पॉन्ड, लेक, रिवर में कहीं जाए तो वो हार्म ना करे। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कीपिंग वाटर सोर्सेज क्लीन एंड रिपोर्ट पोल्यूशन। तो आपको लोगों को ये अवेयरनेस फैलानी है लोगों में कि भाई वाटर सोर्सेज को आप क्लीन रखो, और अगर पोल्यूटेंट आपको गंदा लग रहा है तो आप उसकी रिपोर्ट करें। नाउ कम टू द एक्टिविटी 5। मैच द कॉलम्स। इसमें कॉलम फ्लड प्रॉब्लम और व्हाट इट इफेक्ट्स दिए गए हैं कि कौन कौन सी फ्लड की प्रॉब्लम्स हैं और ये किस किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। आई थिंक यू कैन डू इट वेरी वेल आफ्टर रीडिंग द चैप्टर। सो यूज अप्लाई योर माइंड एंड गिव द आंसर ऑफ दिस एक्टिविटी। नाउ कम टू एक्टिविटी 6। फ्लड सेफ्टी टिप्स। ये आपके लिए फ्लड सेफ्टी टिप्स में आपको क्या क्या करना है, कहाँ से जानकारी मिलेगी, ये मैंने ऑलरेडी जब चैप्टर पढ़ाया है उसमें ये सब कुछ कवर कर रखा है कि आपको कौन कौन से टिप्स लेने हैं। एक्टिविटी 7। रीड द फुल फ्लड सेफ्टी टिप्स गिवन इन एक्टिविटी 6 एंड ऑर्गेनाइज ए रोल प्ले वेयर यू आर सरपंच और म्यूनसिपल कॉरपोरेटर ऑफ योर विलेज और सिटी। भाई अगर आपको गांव का सरपंच या म्यूनसिपल कॉरपोरेटर बना दिया जाए गांव या सिटी का, और ये फ्लड आपको मिल जाए कि फ्लड आ रही है भाई, तो आप क्या क्या उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लोगे, कैसे आप उस चीज़ों को हैंडल करोगे जिससे कि मैक्सिमम चीज़ें, एनिमल, पीपल, प्रॉपर्टी, मैक्सिमम चीज़ें सेफ हो जाएं, कम से कम डैमेज हो फ्लड से किसी भी चीज़ को। तो उसमें एक आपको इमरजेंसी किट बनानी है। उसमें इमरजेंसी किट में आप क्या क्या रखोगे, कैसे लोगों को अवेयर करोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड नो वाटर इन योर होम फॉर एन एंटायर डे? अगर एक पूरे दिन के लिए तुम्हारे घर में पानी नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे? इफ़ आई हैड नो वाटर इन माई होम फॉर ए होल डे आई वुड
तो मैं क्या करूँगा जब पूरे दिन पानी नहीं रहेगा घर पे? तो फर्स्ट, यूज स्टोर्ड वाटर केयरफुली फॉर ड्रिंकिंग एंड एसेंशियल नीड्स। जो कि थोड़ा बहुत भी स्टोर पानी रखा है उसको अब मैं बहुत ही केयरफुली यूज करूँगा पीने के लिए और एसेंशियल नीड्स के लिए। अवॉइड वेस्टिंग वाटर ऑन वॉशिंग और क्लीनिंग। अब मैं नहाने धोने में पानी को वेस्ट नहीं करूँगा। कलेक्ट वाटर फ्रॉम नियर बाई पब्लिक टैप्स और नेबर इफ़ अवेलेबल। अगर नियर बाई नेबर के घर में आ रहा है या कहीं पब्लिक टैप में पानी आ रहा है तो वहाँ से मैं उसको कलेक्ट करूँगा। इन्फॉर्म द लोकल अथॉरिटीज़ और वाटर सप्लाई ऑफिस अबाउट द इश्यूज़। अब जो भी लोकल अथॉरिटी है वाटर सप्लाई की, कोई आप जो भी आपके यहाँ वाटर प्रोवाइड कराता है उसको इन्फॉर्म करोगे। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन, वाट इफ़ देयर वाज नो वाटर फॉर ए वीक। अगर पूरे एक सप्ताह तक पानी ना आए तब क्या करोगे? हाउ वुड यू बाथ, ड्रिंक, कुक और क्लीन, वेयर वुड यू गो टू फाइंड वाटर। तो कहाँ आप उसको ढूंढने जाओगे? इफ़ देयर वाज नो वाटर फॉर ए वीक, बाथिंग। फर्स्ट, बाथिंग कैसे करेंगे? यूज ए वेट क्लॉथ और स्पॉन्ज टू क्लीन द बॉडी इंस्टीड ऑफ फुल बाथ। हम क्या करेंगे? कपड़ा गीला करेंगे और पूरी बॉडी को उससे साफ कर लेंगे बजाय नहाने के, तो जिससे कि बैक्टीरिया वगैरह गंदगी हमारी बॉडी से दूर हो जाए। सेकंड, नंबर 2, ड्रिंकिंग। यूज स्टोर्ड वाटर केयरफुली, बॉयल और प्यूरिफाई इफ़ कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड। देखो, जो आपके पास पानी है थोड़ा बहुत उसको तो केयरफुली यूज करना है, और अगर आपने बाहर से कलेक्ट किया है तो उसको गर्म करके प्यूरिफाई करके तब यूज करना है, क्योंकि उसका पता नहीं है आपको वो अच्छा है या ख़राब है। तो गर्म करने से उसकी कुछ इम्प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। नाउ कम टू कुकिंग पार्ट। कुक कैसे करोगे? खाना भी बनाना है। कुक सिंपल मील्स यूजिंग मिनिमल वाटर लाइक ड्राई वेजिटेबल्स और रोटी। तो आपको उस टाइम में क्या है कि सिंपल फूड्स बनाने हैं, जो जैसे कि चपाती हो गई, ड्राई वेजिटेबल हो गई, जिनमें कम से कम पानी लगे। नंबर 4, क्लीनिंग। घर को साफ भी करना है, वो कैसे करोगे? स्वीप फ्लोर्स ड्राई, रिड्यूस रीयूज लेफ्ट ओवर वाटर फ्रॉम वॉशिंग वेजिटेबल्स फॉर क्लीनिंग। अब आपने जो सब्जियां लाए आपने वो धोई होंगी, तो उनको धोने में जो आपने पानी यूज किया है उसको आप अगेन उससे घर में पोछा लगाने में, फ्लोर को क्लीन करने में यूज में ले सकते हो। फाइंडिंग वाटर। अब पानी को कहाँ ढूंढोगे? गो टू पब्लिक टैप्स नियर बाई वेल्स, हैंड पम्प्स और टैंकर्स। अब आप नियर बाई जो आपके आसपास है पब्लिक टैप पे जाओगे, नियर बाई कुएँ पे देखोगे, हैंड पंप पे देखोगे, टैंकर को ढूंढोगे और अपने नेबर से पूछोगे। आस्क नेबर्स और रिलेटिव फॉर हेल्प, उनसे हेल्प के लिए बात करोगे। रिक्वेस्ट वाटर सप्लाई फ्रॉम द लोकल म्यूनसिपलिटी, और अपनी लोकल म्यूनसिपलिटी से आप हेल्प मांगोगे कि भाई हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, हमें बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। नाउ द फाइनल क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द बुक। लेट अस रिफ्लेक्ट, फाइंड आउट विच रिवर फ्लो थ्रू योर स्टेट। फर्स्ट, what are they used for and are there any dam on them। तो आप अपनी स्टेट के हिसाब से लिख सकते हैं। इसमें मैंने एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया है कि जैसे महाराष्ट्र में बात करें तो रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड तापी फ्लो थ्रू महाराष्ट्र। दे आर यूज फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फिशिंग एंड ट्रांसपोर्ट। यस। नेक्स्ट, आर दे एनी डैम ऑन देम। डैम होगा तो डैम का नाम लिखना है। यस। एग्जाम्पल्स आर जैकवाड़ी डैम ऑन गोदावरी एंड उज्जैनी डैम ऑन भीमा रिवर। तो ये आंसर आप अपने हिसाब से, अपने लोकेशन के हिसाब से इसको अल्टर कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 2, आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स टू शेयर एनी स्टोरी और फेस्टिवल रिलेटेड टू रिवर्स इन योर रीजन एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास। तो अब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अपने वहाँ के जो रिवर से रिलेटेड रिचुअल्स या फेस्टिवल हैं जो वो कैसे मनाते थे, तो आपको ये बताना है। तो माई ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड मी, मैंने एक इन जनरल बता देता हूँ उसी गोदावरी पे, जो कि वहाँ पे रिचुअल लोग या फेस्टिवल मनाते हैं। आप अपने यहाँ का पूछ के वो भी लिख सकते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट टोल्ड मी अबाउट गोदावरी पुष्करम, ए होली रिवर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड वंस इन 12 ईयर्स। तो गोदावरी पुष्करम एक पवित्र फेस्टिवल है जिसको 12 साल में एक बार मनाया जाता है। वेयर पीपल टेक ए होली डिप इन द गोदावरी रिवर टू प्यूरिफाई देयर सोल्स। अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए इसमें लोग डुबकी लगाते हैं गोदावरी नदी में इस फेस्टिवल में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क एन एल्डर इन योर फैमिली। फर्स्ट, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रिवर व्हेन यू वर ए चाइल्ड।
पहले तो पूछना है कि जब आप बच्चे थे तो रिवर की कंडीशन क्या थी, एंड व्हाट हैज चेंज सिंस देन, और अब तक क्या चेंज हो चुका है। ये हर जगह क्वेश्चन का आंसर आपको सेम ही मिलेगा सबका। जैसे जब आपके फैमिली के जो एल्डर मेंबर्स हैं वो बच्चे थे, तो ईच एंड एवरीवेयर इन इंडिया रिवर्स वर क्लीन, फुल ऑफ वाटर एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। सब जगह नदियाँ क्लीन थी, वाटर से, पानी से भरी हुई थी, और पानी पीने और नहाने के लिए सेफ थी। नाउ दे आर पोल्यूटेड, ओवर यूज एंड ऑफन ड्राई इन समर। लेकिन अब सब जगह नदियाँ पोल्यूटेड हो चुकी हैं, ओवर यूज हो चुका है उनका, और वे गर्मियों में ओफनली ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन 4, वाई डू यू थिंक पीपल बिल्ट हाउस एंड सिटीज़ नियर रिवर्स इन द पास्ट। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि पुराने लोग अपने घर या शहर नदी के आसपास क्यों बसते थे। आर रिवर्स स्टिल इम्पोर्टेंट टूडे इन द सेम वे, क्या आज भी रिवर उसी सेम वे में इम्पोर्टेंट हैं। तो आंसर है इसका पीपल बिल्ट नियर रिवर्स फॉर, इसमें एक चीज़ छुटी है वो आप ऐड कर लेना, पीपल बिल्ट देयर हाउस नियर रिवर्स फॉर वाटर, फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्ट। यस, सेकंड का आंसर, rivers are still important but today they also face pollution and overuse, so we must protect them। अभी भी रिवर इम्पोर्टेंट उतनी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी क्या ये ओवर यूज और पोल्यूशन की दिक्कत को फेस कर रही हैं, सो तो हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू कुड क्रिएट वन न्यू रूल टू प्रोटेक्ट रिवर्स इन योर सिटी और विलेज, व्हाट वुड इट बी। अगर आप अपने सिटी या विलेज में कोई रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए नया रूल बनाना चाहते तो वो क्या होगा। तो मेरे हिसाब से मैं लिख देता हूँ, आपके हिसाब से आपको कुछ और लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। बैन थ्रोइंग गार्बेज और केमिकल इनटू रिवर्स। तो आपको क्या करना है, जो गार्बेज फेंका गया है रिवर्स में उसको बैन करना है। कोई लोग गार्बेज फेंक रहा है, प्लास्टिक बोतल फेंक रहा है, क्लॉथ फेंक रहा है, सैंड फेंक रहा है, तो उस सबको आपको क्या करना है, मना करना है लोगों को कि ऐसा नहीं करना है। और केमिकल नहीं डालने हैं रिवर में, और गिव स्ट्रिक्ट फाइन्स टू दोज हु पोल्यूट, और उन पे स्ट्रिक्ट फाइन लगाना है जो नदी को पोल्यूट करें। थिंक अबाउट ए टाइम व्हेन यू वेस्टेड वाटर, व्हाट कुड यू हैव डन डिफरेंटली। जब आप पानी को वेस्ट करते हो और पानी को वेस्ट करते थे तब के बारे में सोचो, और अब जब आप कुछ अलग करने लगे हो उसके बारे में। इसका आंसर इससे मिस हो गया, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। आंसर है आई लेफ्ट द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग। पहले क्या करते थे, आप जनरली ब्रशिंग करते हो उस टाइम पे टैप को खुली छोड़ देते थे। आई शुड हैव यूज्ड ए मग एंड क्लोज्ड द टैप टू सेव वाटर। और प्रेजेंटली मैं एक मग यूज करता हूँ और टैप को क्लोज कर देता हूँ पानी बचाने के लिए, इन प्लेस ऑफ रनिंग टैप। तो ये मेरे हिसाब से है, आप अपने हिसाब से कुछ और भी इसको लिख सकते हैं जो आप पहले कुछ करते होंगे और अभी आपने अपनी हैबिट चेंज कर ली होगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू डिजाइन ए सिंपल वाटर फिल्टर यूजिंग एवरीडे मटेरियल्स, व्हाट वुड यू इंक्लूड एंड वाई। क्या आप एक सिंपल वाटर प्योरीफायर बना सकते हैं डे टू डे मटेरियल को यूज करके, और उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करोगे और क्यों करोगे। बिल्कुल ओबियसली बना सकते हैं। यस, आई वुड यूज ए प्लास्टिक बोतल, क्लोथ, सैंड, चारकोल, ग्रेवल एंड कॉटन। तो मैं क्या क्या यूज करूँगा, प्लास्टिक बोतल ले लूँगा, क्लॉथ ले लूँगा, सैंड ले लूँगा, चारकोल ले लूँगा, ग्रेवल पत्थर के टुकड़े होते हैं, और कॉटन ले लूँगा। दीज लेयर्स रिमूव डर्ट, स्मेल एंड स्मॉल पार्टिकल टू मेक वाटर क्लीनर। आप इतनी चीज़ों में को पानी को गुजारोगे तो ये क्या करेंगी, पानी को उसके डर्ट को रिमूव करेंगी, उसकी स्मेल को ख़त्म करेंगी, और जो भी उसमें स्मॉल पार्टिकल होंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उनको वो हटा देंगे। नाउ इमेजिन यू आर प्लानिंग ए न्यू सिटी नियर ए रिवर, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू। अब आप एक
नई सिटी बसाना चाहते हो रिवर के पास में, तो आप कौन कौन से स्टेप लोगे? कीप द रिवर क्लीन, ए प्रिवेंट फ्लड ड्यूरिंग हैवी रेन्स, सी इंश्योर देयर इज ऑलवेज इनफ वाटर फॉर एवरीवन एवन ड्यूरिंग समर। अब इनको आप कैसे एक्शन में लाओगे? तो फर्स्ट उसके लिए क्या करेंगे? पहले के लिए कीप द रिवर क्लीन, बिल्ड द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड स्टॉप डंपिंग वेस्ट। हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे जिससे कि सीवेज का पानी नदी में ना जा पाए और वो गंदी ना हो, और वेस्ट को डंप करना बंद करेंगे। बी प्रिवेंट फ्लड ड्यूरिंग हैवी रेन्स, तेज़ बारिश आएगी तो उसमें फ्लड को कैसे प्रिवेंट करोगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? क्रिएट लीवीज, प्लांट ट्रीज एंड बिल्ड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। इसके लिए हम लीवेज को बनाएंगे, प्लांट ट्री लगाएंगे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे। सी इंश्योर देयर इज ऑलवेज इनफ वाटर फॉर एवरीवन एवन ड्यूरिंग समर्स, तो गर्मियों में भी लोगों को सबको पानी मिलता रहे, इसके लिए आप क्या करोगे? यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करेंगे ताकि नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो फुलफिल होता रहे। स्टोर वाटर एंड प्रमोट वाटर सेविंग हैबिट्स, पानी को स्टोर करेंगे और लोगों में हैबिट जनरेट करेंगे कि वो पानी को बचाने की आदत सीखें। Now thanks for watching this video. Please like and subscribe the channel for watching all videos from class 5th to 8th as per new pattern of NCERT including question and answers with activities. अगर आप बोलोगे कि नहीं एक्टिविटी भी हमें ऐसे ही स्लाइड्स में लिखी हुई चाहिए तो मैं वो भी आपको करके दे दूंगा। नाउ दिस इज़ योर टर्न। सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपके पास में लेटेस्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसकी जानकारी तुरंत आ जाए और आप उसको देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।